फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम लिली और लड़के का नाम नील होता है। वाह भाई साहब, चिट्टी लड़की काले लड़के से प्यार करती है। अब लिली अपने इस काले बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर से भाग आई थी क्योंकि इसका जो सौतेला बाप था वो इसे अच्छे सलूक नहीं करता था। अब ये लोग आगे चल रहे होते हैं लेकिन जंगल में काफी देर चलने की वजह से ये लोग थक जाते हैं, तो ये लोग यहाँ पर ही टेंट लगाने का फैसला करते हैं। लिली अब अपना फोन निकालती है अपनी माँ को ये बताने के लिए कि हम लोग ठीक हैं, लेकिन तभी उसका काला बॉयफ्रेंड नील उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने अपना फोन ऑन किया तो तुम्हारे बाप को हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। अब ये लोग अपना टेंट लगाने लग जाते हैं। टेंट लगाकर जब रात को ये सो रहे होते हैं तो लिली को अपने फादर के बुरे सपने आ रहे होते हैं जो कि उसको अक्सर आते थे। इसके बाद जब लिली टेंट से बाहर आती है तो उसे नील कहीं नहीं मिलता और बुरी बात यह थी कि उसका फोन भी नील के पास था। अब वो कुछ कर नहीं सकती थी इसलिए वो टेंट के अंदर ही सो जाती है। काला धोखा दे गया साला। अगली सुबह वो उठकर नील को ढूंढने लग जाती है। वो जंगल में नील को आवाजें देकर इधर उधर ढूंढ रही थी। इतने में उसे एक घर दिखाई देता है तो वो उस घर में हेल्प मांगने के लिए चली जाती है। इस घर में अकेला बूढ़ा आदमी रहता था। वो लिली को अंदर आने के लिए कहता है। इसके बाद वो लिली को पानी ला कर देता है। कुछ देर लिली उस बूढ़े आदमी से बात करती है लेकिन यहाँ पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो लिली वहां से जाने लगती है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी अब लिली को जाने नहीं देता। वो जबरदस्ती लिली का हाथ पकड़ता है और उसे घसीट कर अंदर ले जाता है। वो उसे कहता है तुम यहाँ से अब ऐसे नहीं जा सकती। उसकी ये बातें सुनकर लिली काफी डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता ये आदमी क्या कर रहा है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लिली को ले जाकर बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है। बेसमेंट में पहुंचने के बाद लिली को वहां काफी सारी चीजें दिखाई देती हैं। वहां पर उसे एक लड़की की मिसिंग होने की न्यूज भी दिखाई देती है। फिर वो आदमी अगले दिन लिली के लिए खाना लेकर आता है लेकिन लिली उसे कहती है मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। लिली काफी कंफ्यूज हो जाती है। वो ये बात समझ नहीं पाती कि आदमी किस बारे में बात कर रहा है। इस आदमी का नाम इवान होता है। इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम कैथरीन होता है। इवान चाहता था कि उसकी बेटी स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़े लेकिन एक बार जब इवान की वाइफ का कार एक्सीडेंट हो जाता है तो कैथरीन अपनी माँ के गम से वो घर छोड़कर भाग जाती है, जिस वजह से इवान का दिमाग खराब हो गया। वो काफी डिस्टर्ब लेने लगा जिस वजह से जब उसे लिली दिखाई देती है तो वो उसे अपनी बेटी कैथरीन समझ लेता है। लेकिन ये बात लिली को पता नहीं थी कि इवान इसको अपनी बेटी कैथरीन समझ रहा है। फिर एक दिन इवान दड़ी लेकर आता है और लिली को उस पर लेटने के लिए कहता है, जिस पर लिली काफी डर जाती है कि पता नहीं यह मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन वो उसे एक्सरसाइज कराता है। साथ ही में वो उसे ये कहता है कि इस बार तुम्हें स्पोर्ट्स में पक्का जीतना होगा। लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है। वो इस आदमी को संकी, पागल और बूढ़ा आदमी समझती थी लेकिन इवान उसको अपनी बेटी कैथरीन समझ रहा था और उसे उसने घर में बंद इसलिए रखा था ताकि उसकी बेटी उसे छोड़कर फिर से भाग ना जाए। अगले दिन अब ये लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। यहाँ पर इवान लिली को कैथरीन कहकर बुलाता है तो लिली भी थोड़ा बहुत समझ जाती है कि शायद ये आदमी मुझे अपनी बेटी कैथरीन समझ रहा है। इवान अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करता था लेकिन इस सब से लिली का कोई मकसद नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से भागना चाहती थी। लेकिन वो आदमी लिली से काफी सारी एक्सरसाइज कराता है। वो आदमी लिली से इतना सब कुछ इसलिए करा रहा था क्योंकि कैथरीन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाली थी। एक दिन अब लिली को इवान की असली बेटी कैथरीन की डायरी मिलती है जिस पर सारी बातें लिखी होती हैं, जिसे पढ़ने के बाद उसे सब कुछ समझ आता है और साथ साथ उसमें यह भी लिखा होता है कि कैथरीन अपने फादर से परेशान होकर यहाँ से चली गई है क्योंकि वो उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट था लेकिन साथ ही साथ उसके साथ बहुत प्यार भी करता था। लेकिन लिली को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन इवान जब उसे एक्सरसाइज करा रहा होता है तो लिली एक नोकीली चीज से उसे मार देती है और जब वो नीचे गिरता है तो एक रस्सी उठाकर उसे और मारने लगती है। अब लिली उसे घर से बाहर जाने की चाबी मांगती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे डांटने लगता है। वो कहता है तुम अपने पिता को ऐसे कैसे मार सकती हो। अब क्योंकि लिली वहां से नहीं निकल पाती है तो वो रोने लगती है। थोड़ी देर बाद जब लिली खाना खाने के लिए जाती है तो वहाँ इवान बिना शर्ट के बैठा होता है। लिली की पिटाई की वजह से इवान की कमर पर काफी निशान थे लेकिन अभी भी इवान अपनी बेटी से गुस्सा नहीं था, जिस पर लिली उसे सॉरी बोलती है। अगले दिन इवान उसे रनिंग के लिए ग्राउंड में लेकर जाता है। जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है तभी फिर वो भागने का ट्राई करती है। वो ताले को तोड़ रही होती है तभी इवान पीछे से फिर आकर उसे पकड़ लेता है। दरअसल इवान अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था, इस वजह से वो उसे काफी जोर से खींचता है जिस वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अब इवान उसकी काफी केयर करता है जिससे वो फिर ठीक हो जाती है। अब लिली यहाँ पर यह सोचती है कि मैं आखिर यहाँ से भागी क्यों नहीं हूँ। मैं तो अपने सौतेले बाप को छोड़ कर आई हूँ जो मुझे टॉर्चर करता था, लेकिन मेरा नया बाप तो मेरी इतनी केयर करता है। अब लिली अपना दिमाग बदल लेती है। वो इवान के साथ खुश रहने लगती है और उसकी सारी बताई चीजों पर अमल करती है। अब वो इवान की हर बात को मानती है और जितनी एक्सरसाइज इवान करने के लिए कहता है वो इतनी एक्सरसाइज करती है क्योंकि उसका कंपटीशन काफी करीब था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ये दोनों बाप बेटी आपस में रहने लगते हैं। अब लिली का भी यहाँ काफी मन लगने लगा था। अभी इवान की बेटी कैथरीन का बर्थडे आने वाला था लेकिन लिली को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। उसे इस बात का पता इवान के सरप्राइज से मिलता है। इवान उसको बर्थडे सरप्राइज में फोन गिफ्ट करता है। लिली सबसे पहले फोन के अंदर नील का नंबर सेव करती है। फिर हम देखते हैं कि इवान जब मार्केट से घर आ रहा होता है तो उसे वहाँ अपनी असली बेटी कैथरीन मिलती है। लेकिन इवान जब कैथरीन को देखता है तो वो उससे नॉर्मल रिएक्ट करता है, जिस पर कैथरीन सोचती है कि मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ लेकिन मेरे फादर को कोई खुशी नहीं हुई। उन्होंने मुझे सीधा घर चलने के लिए कहा। उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, मैं कहाँ रह रही थी और कैसे रह रही थी। अब क्योंकि इवान को कैथरीन और लिली के दरमियान कोई फर्क नहीं समझ आ रहा था, उसका दिमाग उसे फर्क के बारे में समझा ही नहीं रहा था, इसलिए वो दोनों उसे एक ही लग रही थी, जिस वजह से इवान कैथरीन को लिली समझकर उससे नॉर्मल बात करता है। पर कैथरीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके फादर
उससे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब कैथरीन अपने रूम में जाती है तो उसे उसी की डायरी मिलती है जो कि उसे टेबल पर पड़ी मिलती है। कैथरीन अपनी डायरी को पढ़ती है, लेकिन जहाँ पर उसने एंड किया था वो उसे आगे कॉल कर देखती है तो उसे आगे भी किसी ने कुछ लिखा था। इतने में लिली भी वहाँ आ जाती है। वो कैथरीन से कहती है तो तुम आ ही गई, वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आ भी जाओगी। आज कैथरीन का बर्थडे होता है तो वो उसे विश करती है, लेकिन कैथरीन को लिली की कोई बात समझ नहीं आती। वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ चल क्या रहा है, जिस पर लिली उसे कहती है कि मैं अब तुम्हारे फादर की बेटी हूँ, ना कि तुम। मैं अब तुम्हारे बेड पर सोती हूँ, तुम्हारे रूम में सोती हूँ। यहाँ पर लिली उसे ये भी कहती है कि जब तुम्हारी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारे फादर को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब तुम्हें उन्हें सहारा देना चाहिए था उस वक्त तुम उन्हें छोड़कर भाग गई थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी लिली एक चाकू उठाती है और उसे कैथरीन के पेट में मार देती है, जिस पर कैथरीन वहीं पर मर जाती है। बाहर से इवान आकर पूछता है तो लिली बाहर आती है। इवान कहता है कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, तो लिली अपने फादर से कहती है कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। तो यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। क्योंकि इवान की वाइफ का एक्सीडेंट हो चुका था, वो आधे सदमे में ही था कि उसकी बेटी उसे छोड़कर भाग गई। उसका सदमा पूरा हो गया, जिस वजह से उसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया, जिस वजह से जब उसे लिली दिखी तो उसने लिली को अपनी बेटी अपना लिया। अब क्योंकि लिली का बाप भी सौतेला था और उसे अच्छा सलूक नहीं करता था, तो ये दोनों बाप बेटी इसी घर में सुकून से रहने लगे। और पता नहीं इस काले का क्या बना। दोस्तों आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।